Good morning student. Today class 8 science chapter 8 combustion and fossil fuel. Myself Ritesh Singh. चैप्टर 8 में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फॉसिल फ्यूल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल फॉसिल रिसोर्सेज के बारे में बता दिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल और पेट्रोलियम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोल इज सॉलिड एंड हार्ड फॉसिल फ्यूल। कोल क्या होता है? सॉलिड होता है और हार्ड फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो बरीड या जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। और जनरली ब्लैक और ब्राउनिश या ब्लैक इन कलर कैसे होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं या ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं। इट इज़ यूज फॉर फ्यूल फॉर कुकिंग एंड इन देयर। इसको क्या करते हैं? एज ए फ्यूल यूज करते हैं कुकिंग में। इट इज यूज एज रन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को रन करने के लिए यूज करते हैं। कोल दस हैज़ वेरियस अदर यूजेज। कोल के अदर यूजेज भी हैं। इट इज़ यूज फॉर थर्मल पावर जनरेशन। इसके थर्मल पावर जनरेशन में भी इसका यूज होता है। जैसे इन स्टील इंडस्ट्रीज में, कई सारी इंडस्ट्रियों में भी यूज होता है। दिस इंडस्ट्रीज वर अर्लियर लोकेटेड नियर द कोल माइंस एज ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल वाज रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्री। डिपेंडिंग ऑफ द कार्बन कंटेंट इन द कोल वी हैव 3 टाइप्स। कोल कितने होते हैं? 3 टाइप हैं बस, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट इन द कोल विथ 3 टाइप्स कोल होते हैं। पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्निनाइट। एंथ्रेसाइट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैज ब्लैक लस्टर। जो एंथ्रेसाइट होता है काफ़ी हार्ड होता है और इसमें ब्लैक लस्टर ज़्यादा होता है। इट कंटेन हाई कंटेंट्स कार्बन। जो इसमें कार्बन की मात्रा जो काफ़ी ज़्यादा होती है 80 से 90% एंड प्रोड्यूस प्रैक्टिकली नो स्मोक ऑन फ्लेम। जब ये जलता है तो कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है। दस इट इज़ कंसिडर द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। इसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल के रूप में कंसिडर किया जाता है। दिस कोल इज यूज फॉर हीटिंग पर्पज़ के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिटुमिनस, जिसे ब्राउन कोल के नाम से भी जानते हैं। इट कंटेन कार्बन कंटेंट ऑफ 70 to 86% एंड प्राइमरली यूज फॉर जनरेशन ऑफ पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक एंड ग्रे हार्ड टोरस फ्यूल। इसका किस में यूज होता है? जनरली जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक के लिए। नेक्स्ट है लिग्नाइट, जिसे कहते हैं ब्राउन कोल, ठीक है। इसे भी क्या कहते हैं? ब्राउन कोल। इट हैज़ ए लोवेस्ट कार्बन कंटेंट ऑफ अराउंड 60 to 70%। इट रेंजेज इन कलर फ्रॉम येलो टू डार्क फ्रॉम ब्राउन एंड यूज फॉर पावर जनरेशन। इसका भी यूज किस में होता है? पावर जनरेशन में। Coal is the remain of trees, ferns and other plants that lived millions of years ago and grew in warm and humid sun. तो कोल होते हैं जब ज़मीन के अंदर दब जाते हैं काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर में, तो वही कोल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है स्वैम्प्ड इन्वायरमेंट है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ है? बरीड हो गए। फिर क्या हुआ? और टेम्परेचर बढ़ा तो ये किस फॉर्म में चले गए? लिग्नाइट में चले गए, पीट में चले गए। और टेम्परेचर मतलब और बरीड अंदर चले गए तो बिटुमिनस में हो गए। और मेटामॉर्फोसिस हुआ तो कहाँ चले गए? एंथ्रेसाइट में। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इन लो ऑक्सीजन कंडीशन फॉर्म मटेरियल कॉल्ड पीट। जो डिकम्पोजिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन तो पीट का फॉर्मेशन होता है। द पीट इज कंप्रेस बिटवीन लेयर ऑफ सेडिमेंट टू फॉर्म लिग्नाइट। जब पीट को कंप्रेस हो जाता है थोड़ा तो लिग्नाइट में हो जाता है। फर्दर कंप्रेशन होता है तो बिटुमिनस कोल में हो जाता है। और फर्दर कम होता है एट लास्ट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, जिसे कहते हैं एंथ्रेसाइट। ट्री एंड प्लांट दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर एगो इन swampy soil died and got buried in the soil. As the time passed, the remain were covered with the layer of sediment. कुछ टाइम बाद क्या होता है? उसमें उसके ऊपर सेडिमेंट आ जाते हैं और वो बरीड हो जाता है, ज़मीन के अंदर धंसता चला जाता है, तो वही हमें बाद में कोल के रूप में प्राप्त होता है। On the further processing industry, coal lead to the formation of some useful such as coke, coal tar and coal gas. Coke is a tough, porous and black fuel होता है। कोक क्या होता है? टफ होता है, पोरस होता है और ब्लैक फुल। द कार्बन कंटेंट इन कोक इज सो हाई दैट इज कंसिडर द प्योर का फॉर्म ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन की कंटेंट ज़्यादा होती है। इट ऑब्टेन बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल एट हाई टेम्परेचर। जब बिटुमिनस कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर तो कोक का फॉर्मेशन होता है। कोक इज यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील एंड प्रोड्यूस आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। कोल टार इट इज ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कोक। ये क्या होता है? जब हम कोक का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट में मिल जाता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में। इट इज हाईली विस्कस लिक्विड एंड हैज अनप्लीजेंट स्मेल। ये विस्कस लिक्विड होता है और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। कोल टार इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ एंटी डैंड्रफ एंड लाइस रिपेलिंग शैम्पू, सोप एंड ऑर्नामेंट्स। जो कोल टार होता है इसी का यूज करके हम शैम्पू का फॉर्मेशन करते हैं, एंटी डैंड्रफ वाले, फिर सोप का फॉर्मेशन करते हैं। कोल गैस लाइक कोल टार इट इज़ आल्सो बाई प्रोडक्ट दैट
गेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कोक हैज़ अनप्लेजेंट स्मेल। जैसे कोल टार होता है वैसे ही ये कोल गैस भी होती है एज अ बाई प्रोडक्ट जब कोक का फॉर्मेशन होता तभी मिलता है। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड हैज़ हैविंग मीथेन एज द मेन कंपोनेंट। इस क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब हल्दी जल्दी जल जाता है, और इसमें जो कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, मीथेन पाया जाता है। कोल गैस इज द मेनली यूज इन फ्यूल इंडस्ट्री नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट। कोल गैस का कहाँ यूज होता है, फ्यूल इंडस्ट्रीज में होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, एंड नेचुरल गैस आर द रिमेन और टीनी मैरीन प्लांट्स एनिमल। ये क्या होता है, जो टीनी मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स जब वो ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं तो वही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सैंक टू सी बेड एंड वे कवर्ड बाई फाइन सैंड। जब ये सब मर जाते हैं तो इनके ऊपर एक कवर हो जाती है सैंड की, सी सैंड की, क्ले की, अनदर मटेरियल की, आर कैरेड बाई रनिंग वाटर एंड डिपोजिट एज अ सेडिमेंट। और उसके ऊपर क्या होता है, सेडिमेंट की तरह डिपोजिट हो जाते हैं। जैसे ये मर गए, इसके ऊपर सेडिमेंट्स आ गए, रॉक्स आ गए। फिर क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक्टेड द डेड रिमेन एंड टर्न देम इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अंडर हाई प्रेशर एंड इनॉर्मस हीट। क्या होते हैं, जो आसपास के बैक्टीरिया होते हैं वो सड़े गले पे इफेक्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। जब यहाँ प्रेशर क्या होता है, सी लेवल में काफ़ी हाई होता है, और इनॉर्मस हीट के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देन सीप थ्रू द पोरस रॉक सच एज सैंडस्टोन एंड रीच द इम्परमिएबल रॉक एंड वेयर ट्रैप बिलो इट। जो होते हैं उसके बाद क्या हो, धीमे धीमे वो सीख करके कहाँ चले जाते हैं, रॉक्स के बीच में आ जाते हैं इस तरह, और यहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, डिपोजिटेड हो जाते हैं। यहाँ पे दिया है जैसे स्मॉल मरीन ऑर्गेनिज्म सेटल ऑन द ओशन फ्लोर वेयर दे डाइड। जब स्मॉल एनिमल होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो कहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, इसके फ्लोर पे। अभी द मिलियन ईयर जब जाता है डेड ऑर्गेनिज्म इज कवर्ड बीनीथ सेडिमेंट रॉक। मिलियन ईयर्स टाइम बाद जो डेड एनिमल्स होते हैं सेडिमेंट्री रॉक से कवर हो जाते हैं, और टेम्परेचर और हाई प्रेशर का वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। यहाँ पे दिया है फ्रॉम सेडिमेंटेड एंड रॉक थ्रू पोर्स पेट्रोलियम एंड क्रूड एंड नेचुरल गैस रीच टू इम्परमिएबल रॉक एंड आर ट्रैप्ड बिलो। तो यहाँ पे क्या है, इम्परमिएबल रॉक के पास आ जाते हैं, वहीं पे वो क्या हो जाते हैं, ट्रैक हो जाते हैं, वहीं पे पड़े रहते हैं। तो ये रहा आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।